गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर स्वागत है सोल्यूशन इन क्राइस्ट में। और ये परमेश्वर की महान योजना है मेरे और आपके जीवन के प्रति कि हम परमेश्वर की उस महानता को दिखा सके अपने जीवन से जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिखाई है। कि एक नया दिन, एक नया अवसर हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। उस अवसर को किस रीति से हम आगे बढ़ा रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं या उसको लेकर आगे चल रहे हैं, ये मायने रखता है। ओके, आज के मनन के लिए 5वां अध्याय रोमियो की पत्री उसका 18वें पद से मैं आगे पढ़ रहा हूँ। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी, धर्म है धार्मिकता, वहां पर एक्चुअल में होना चाहिए, धार्मिकता का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। कितनी अच्छी बात है ना। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, अर्थात जैसा कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि मनुष्य को हमेशा मौका ढूंढते नहीं रहना चाहिए। मौका मिलेगा तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ये चीजें हमारे जीवन के लिए एक प्रकार से देखा जाए तो शोभा नहीं देते। कि मौका मिलेगा तब हम करेंगे। जो आज है ना, वही सबसे अच्छा मौका है। और ये आज अगर मेरे जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरणा मिल रही है, अगुवाई मिल रही है, तो हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। इस बात को हम लेकर बहुतों तक पहुंचा सकते हैं और ठहर सकते हैं, धर्मी ठहर सकते हैं। ऐसे कितनी बार मौके परमेश्वर हमारे जीवन में प्रदान करते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है। मौका तो था, पर हम उसका फायदा नहीं उठा पाए। ऐसा बोल के पछताने से अच्छा है कि आज से हम प्रारंभ करें। जैसा कि हम देख रहे हैं, मृत्यु राज कर रही है। एक जैसा कि लिखा ना, एक जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और उस बात को हम बाखूबी जानते हैं कि पाप इतना बढ़ता चले जा रहा है और मृत्यु राज्य कर रही है। कब किसको कहां से ले जाए हमें नहीं मालूम। पाप इतना बढ़ता चले जा रहा है। युवा पीढ़ी में देखें तो आज पाप इतना बढ़ता चले जा रहा है। विश्वासियों के अंदर देखें तो पाप बढ़ते चले जा रहा है। बहुत घोर पाप नहीं होंगे शायद, छोटे छोटे पाप भी पाप की ही गिनती में आते हैं। पाप तो पाप है। जैसा कोई बोलता ना कि काम बड़ा छोटा नहीं होता, काम तो काम होता है, वैसे ही पाप बड़ा और छोटा नहीं होता, पाप तो पाप ही होता है। मेरे और आपके जीवन से एक छोटी सी गलती हो जाए, वो पाप की गिनती में आ सकती है। और जब पाप की गिनती में आ जाए तो शायद मृत्यु के बंधन में, जैसे कि दाऊद भी कहता है, मैं मृत्यु की रस्सियों से बंधा हुआ हूं, मृत्यु की रस्सियों ने मुझे बांध रखा है। मतलब कहने का मतलब कि परमेश्वर की एक अद्भुत अलौकिक योजना के साथ उस मृत्यु से छूटकर अनंत काल के राज्य में प्रवेश करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर धर्मी ठहराए जाकर परमेश्वर की बातें, परमेश्वर स्वयं राज्य करे,
हमारे जीवन में, परिवार में, कलीसिया में, देश में। और जहां अमन, चैन और खुशी और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप और एक दूसरे की बढ़ोतरी के कारण बन जाने का मन लेकर यदि बढ़ता है ना, वो देश में लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। रूस और यूक्रेन के बारे में हम लोग सुन ही रहे ना, लड़ाइयां चल रही है और बातें कितनी हो रही, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। पर परमेश्वर जानता है सारी बातों को, और मैं उस बात को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं। जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा मत जाना, तब मेरा आगमन नहीं होगा। उसका आगमन कब हो जाएगा पता नहीं, पर जिस वक्त उसका आगमन होगा उसके लिए एक बात लिखी है, जब मेरा वचन, मेरा राज्य, मेरी बातें जब लोगों तक पहुंच जाएगी, वो आ जाएगा। क्यों ना मैं और आप धर्मी ठहराए जाते हुए परमेश्वर राज्य करे, ऐसा कुछ काम आज से प्रारंभ करें। मौकों की तलाश में मत रहे कि मौका मिलेगा तो हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नहीं, जो आज है उसमें बेस्ट देने की कोशिश करें, और जब बेस्ट देने की कोशिश करेंगे तो ये छोटे छोटे बातें हमारे जीवन को, जैसे कि छोटा सा पाप हमको मृत्यु तक ले जा सकता है, वैसे ही एक छोटा सा भला काम, भलाइयाँ और ऐसे अच्छी बातें, अच्छे कार्य मुझे उस अनंत काल के राज्य तक भी ले जा सकती है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ा काम करें, बहुत बड़ी सेवा करें, तब ही जाएंगे। नहीं प्रियो, छोटा सा पाप मुझे मृत्यु तक पहुंचा सकता है, तो छोटा सा अच्छा काम भी मुझे उस अनंत काल के राज्य में पहुंचा सकता है। क्यों ना हम छोटे छोटे काम ही करें, बड़े काम की चिंता ना करें, मौका ना ढूंढे। छोटा ही मिल रहा है, छोटा ही करें। अरे किसी को पानी ही पिलाना होता है, किसी के साथ अच्छाइयाँ ही करना होता है, किसी को यीशु के बारे में बताना ही तो होता है, उसके लिए हाथ रख के प्रार्थना ही तो करना होता है। करे ना छोटे छोटे काम, और परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे जीवन के इन सारी बातों को देखकर धर्मी ठहराए जाकर या ठहराकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाकर अपनी महिमा को लेंगे। ओके, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, जो बातें वचन के द्वारा हम पर प्रकट होती है, वो वचन के द्वारा प्रकट हुई है हम पर, तो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। और उन वचनों के आधार पर बढ़ने के लिए हमें मन, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करिए और अपनी महिमा को लीजिए, क्योंकि आप भले हैं और भलाइयाँ हमारे जीवन के साथ आपने करते चले आए। आगे भी अपनी महिमा को लीजिए। हर बात में आपका नाम ऊंचा हो, आप बढ़े, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा इस संसार में पूरी हो, हमारे देश में पूरी हो, हमारे घर में, कलीसिया में पूरी हो, हमारे कुटुंब में, हमारे क्षेत्र में पूरी हो। ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने हमारे साथ अच्छाइयों को करते हुए हमें एक अच्छा मौका प्रदान किया है। वो आज है। इस आज में उस मौके की तलाश को छोड़ करके मौका मिलेगा तो करेंगे, नहीं, आज कुछ बेस्ट करने के लिए ठाने, आगे बढ़े। छोटा हो कोई बात नहीं, छोटा छोटा, या ऐसा कहा जाता है बूंद बूंद से ही तो सागर भरता है। ओके, आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।